Hi everyone, we have studied briefly about finite and non-finite verb in our previous lesson. Non-finite verb are of three kinds: infinitive, gerund and participle. Today we will know about infinitive, a verbal noun. Infinitive means unlimited, not bounded एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड एज वेल एज विदाउट इन्फ्लेक्शन, अर्थात जो अपने को दूसरों के अकॉर्डिंग चेंज या बेंड नहीं करता वो है इन्फिनिटिव. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इन्फिनिटिव. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए. नंबर 1 सेंटेंस इज आई हैव गिवन हिम मनी. मैंने उसे रुपए दिए हैं. कीप द वर्ब गिवन इन माइंड. इसमें आपको ध्यान में रखनी है गिवन वर्ब जो है यहाँ पे. नंबर 2 सेंटेंस आई लाइक टू गिव हिम मनी टुडे. मैं आज उसे पैसे देना, रुपए देना पसंद करूँगा. यहाँ पर हमें हैव गिवन को ध्यान से देखना है. इज़ लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट. वह किससे लिमिटेड है? अपने सब्जेक्ट से, नंबर से और पर्सन से लिमिटेड है. इट इज़ अ फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने नंबर, पर्सन और सब्जेक्ट से लिमिटेड होती है. और टू गिव जहाँ पर देखिए आप कि ये जो है नॉट लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन. यह लिमिटेड नहीं है क्योंकि गिव जो है वो गिव ही रहा, वह गिवन नहीं हुआ. इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब. ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. गिव अप के पहले टू लगते ही वो नॉन फाइनाइट बन गई, जिस पर सब्जेक्ट के वचन, नंबर सिंगुलर या प्लूरल, पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ तक कि टेंस से भी कोई भी चेंज नहीं होता. इसमें यह देखना है. लेट्स टॉक मोर अबाउट इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव की और भी बात करते हैं. पॉइंट 1 इज इन्फिनिटिव इज़ द बेस ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रिसीडेड बाय टू. इन्फिनिटिव बेस वर्ब होती है जो कि ज़्यादातर, अधिकतर टू उसके पहले आता है. टू की इसके साथ ऑलवेज कनेक्टिविटी नहीं होती. इन्फिनिटिव विदाउट टू भी होता है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. टू ईर इज़ ह्यूमन. गलती करना मानव का स्वभाव है. तो मैंने जो आई लाइक टू गिव हिम मनी टुडे का हिंदी ट्रांसलेशन किया था उस पर थोड़ा हंस लेना. करूँगा बोल दिया था, उसे करता हूँ समझ लेना. ये तो मजाक की बात हो गई. पर टू ईर इज़ ह्यूमन में ये समझ लीजिए कि इन्फिनिटिव जो है वह सब्जेक्ट है इज़ का, इज़ वर्ब का सब्जेक्ट. सेंटेंसेस देखते जाइए. नाउ सेकंड सेंटेंस इज बर्ड लव टू सिंग. बर्ड्स को सिंग करना पसंद होता है. हियर टू सिंग इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. टू सिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है. देखिए एक बार सब्जेक्ट बन गया, दूसरे बार ऑब्जेक्ट बन गया. सो वी कैन से इन्फिनिटिव इज काइंड ऑफ नाउन विथ सर्टेन फीचर ऑफ वर्ब. इन शॉर्ट द इन्फिनिटिव इज़ अ वर्ब नाउन और वर्बल नाउन. ऐसा क्यों कहा बताएं? सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो भी नाउन या प्रोनाउन. गलती नाउन है और करना में ना आ गया वर्ब है, वर्ब का साइन ना है, इसलिए वर्ब नाउन इन्फिनिटिव हो गया. इन्फिनिटिव के यूजेस हम इन्फिनिटिव पार्ट 2 में जानेंगे. कोई भी लेसन को अपन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि बोर न हो जाए. द वर्ड टू इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड with the infinitive but is not an essential part or sign of it. टू प्राय इन्फिनिटिव में यूज़ किया जाता है पर यह इसका आवश्यक भाग या चिन्ह नहीं है. कुछ वर्ब्स के साथ में जो कि बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर हैं, उनमें इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है, यानी इन्फिनिटिव में टू नहीं आता. लुक एट दिस सेंटेंसेस. बिड हिम गो देयर. उसे वहाँ जाने के लिए बोली. आई बेड हिम गो. आई विल नॉट लेट यू गो. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. यू डेयर नॉट डू दिस. तुम्हें यह का साहस नहीं होना चाहिए करने का. आई हर्ड हिम क्राई. मैंने उसको रोते हुए सुना. तो इन सेंटेंस में फर्स्ट 3 सेंटेंस में आप देखिए कि इसके अंदर टू, गो, तीनों गो में टू पहले नहीं लगा है, टू की ज़रूरत नहीं है. 4th सेंटेंस में डू के पहले टू नहीं लगा है और 5th सेंटेंस में क्राई के पहले टू नहीं लगा है. तो यहाँ पे जो वर्ब आई हैं इन्फिनिटिव की वो विदाउट टू आई हैं. इन्फिनिटिव विदाउट टू विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट के साथ भी यूज़ होता है. लुक एट दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को देखिए. आई विल पे
द बिल, मैं बिल पे करूँगा। यू शुड वर्क हार्डर, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वह 5 भाषा बोल सकता है। यू मस्ट कम टू द ऑफिस एट 9 टुमारो, तुम्हें कल 9 बजे ऑफिस आना चाहिए। इन सेंटेंसेस में पे, वर्क, स्पीक, कम सभी वर्ब्स इन्फिनेटिव विदाउट टू को शो कर रही हैं। Let's go further. The infinitive without to is also used after had better, had rather, would rather, sooner than, rather than. Look at these examples. You had better ask permission. अच्छा होता तुम अनुमति ले लेते। I had rather play than work. मैं काम के बजाय खेलता। I would rather die than suffer. इस तरह की यातना से मर जाना अच्छा। These sentences, look at these sentences, these are the things to remember. इनको देखने वाली बात है कि ask, play, die verbs जो है infinitive without to को शो कर रही हैं। So students, infinitive is a basic form of a verb without an inflection binding it to a particular subject, person or tense. इसे किसी भी subject, person और tense में नहीं बांधती infinitive को। हेयर इन्फ्लेक्शन मीन्स चेंज और बेंड। इन्फ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे बदलाव और मुड़ना है इन अ फॉर्म ऑफ अ वर्ड दैट रिफ्लेक्ट्स अ चेंज ऑन ग्रामेटिकल फंक्शन। जैसे गो का गोन हो जाता है, वेंट हो जाता है, पर जब इन्फिनेटिव वो बनता है तब गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म में गो ही रहता है विदाउट टू और टू के साथ में। आवर नेक्स्ट लेसन विल बी ऑन यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव। टिल देन बाय बाय।